हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर रेणु कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सुंदरवती महिला महाविद्यालय भागलपुर, तिलका मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मैं जैसा हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से सारे शिक्षण संस्थान बंद है। विद्यार्थियों लोग को प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों का पढ़ाई बंद है। स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट संस्थान, सरकारी संस्थान जितने भी थे सारे बंद है। और इस बंद में, इस लॉकडाउन में मैं पिछले 2 महीने से ऑडियो, वीडियो, PDF, सोशल मीडिया के थ्रू मैं पिछले 2 महीने से बच्चे लोगों को कुछ मटेरियल्स दे रही हूँ ताकि पूर्ण रूप से पढ़ाई बंद ना हो, घर बैठे भी कुछ जानकारी होता रहे। मैं पिछले 2 महीने से राजनीति विज्ञान के विषय पर कई टॉपिक पर पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं राज्यपाल के बारे में कुछ पढ़ाने जा रही हूँ ताकि आप लोग को कुछ जानकारी हो जाए बिना स्कूल कॉलेज किए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजनीति विज्ञान में ज़्यादातर विषय राजनीति से ही रिलेटेड होता है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी संस्थान होते हैं, ये सारे राजनीति विषय के अंतर्गत आ जाते हैं। मुझे लगता है कि राजनीति विषय एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों का आधार है, क्योंकि जब मैं अध्ययन करती हूँ तो राजनीति से अलग आर्ट विषय में कोई विषय ही नहीं आता है। सबका आधार राजनीति है। तो मैं इस विषय पर कई वीडियो में दे चुकी हूँ, कई टॉपिक पर दे चुकी हूँ। आज मैं राज्यपाल के बारे में बताने जा रही हूँ। संविधान जिस समय लागू हुआ था, उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग था और आज 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग वर्तमान में है। और इसी के अंतर्गत देश के शासन व्यवस्था का सारा कार्य होता है। जहां तक राज्यपाल का प्रश्न है, राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल राज्य के प्रमुख या कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। राज्यपाल के लिए कुछ योग्यताएं होती है। किस योग्यता के थ्रू राज्य में राज्यपाल नियुक्त होंगे? तो केंद्र में जो योग्यता राष्ट्रपति का होता है, राज्य में वही योग्यता राज्यपाल के लिए होता है। राज्यपाल के लिए
योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र हो चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, इतना संविधान के अंतर्गत आता है। और कुछ व्यवहारिक में है कि राज्यपाल किसी दल से संबंधित ना हो। लेकिन जैसा व्यवहार में ये बात कही गई है कि किसी दल से संबंधित राज्यपाल को नहीं होना चाहिए, उसी तरीका से यह व्यवहार में ये भी है कि अधिकतर राज्यपाल दल से ही संबंधित होता है। आगे है कि राज्यपाल का क्या कार्यकाल होना चाहिए, क्या कार्यकाल होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही काम करते हैं। यह जरूरी नहीं है विधानसभा लोकसभा के तरह कि वह 5 वर्ष पूरा करे ही। 5 वर्ष से पहले भी हट जाते हैं, और राष्ट्रपति अगर चाहे तो 5 वर्ष के अलावे भी अपने पोस्ट पे रह सकते हैं। राज्यपाल के लिए और आगे प्रावधान है कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य में राज्यपाल के पद पर रह सकते हैं। ये संविधान में वर्णन है। आगे है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, क्योंकि राज्यपाल तो खुद राज्य का प्रथम व्यक्ति होते हैं, प्रमुख होते हैं, तो उनको शपथ कौन दिलाएंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि केंद्र में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिस तरह से शपथ दिलाते हैं, उसी तरीका से राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और आगे है कि राज्यपाल को क्या क्षमादान का अधिकार है जो केंद्र में राष्ट्रपति को है, तो ऐसा नहीं है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति नहीं है। राज्यपाल स्वतंत्र भारत के राज्यपाल प्रथम व्यक्ति के रूप में काम करते हैं, और कुछ राष्ट्रपति से इसका तुलना भी किया जाता है। जैसा कि है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में कार्य कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की सलाह बाध्यता तय कर दी गई है, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह का कोई उपबंध नहीं है। एक संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राज्यपाल इस समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनयन करने का इन्हें अधिकार है। और राज्यपाल को संवैधानिक स्वविवेक का भी कुछ अधिकार है कि राष्ट्रपति के विचार अर्थ किसी विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकते हैं, और राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से वो जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और राज्यपाल को कुछ अन्य शक्तियां भी है कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति भी करते हैं, विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं, आदि आदि शक्तियां हैं। बस इतना ही।